क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सीबीएसई की ये नोटिस सभी बच्चों को डिस्टर्ब करके चली गई। क्लास 10 के भी बच्चे परेशान हो गए, क्लास 12 वालों के साथ में। रेगुलर बच्चे परेशान हैं क्योंकि 3 सालों का उनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में इवैल्यूएशन हो रहा है। क्लास 10th का हो रहा है, 11th का हो रहा है और साथ ही में 12th के एग्ज़ाम्स का हो रहा है। इसके आधार पर उनकी मार्किंग हो रही है। कुछ बच्चों के 10th में कम मार्क्स आए थे, कुछ के 11th में कम आए, कुछ लोगों ने 12th का प्री बोर्ड सीरियसली नहीं दिया। वो बच्चे इस वजह से परेशान हैं। इनसे भी ज़्यादा परेशान वो बच्चे हैं जिनको इंतज़ार था अपनी मार्किंग क्राइटेरिया का, यानी कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे, प्राइवेट वाले बच्चे, कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चे, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे, एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे और पत्राचार वाले बच्चे। इनको तो साफ साफ सीबीएसई ने कह दिया कि भैया हम एग्ज़ाम करवाएंगे, परिस्थितियां जैसे अनुकूल होंगी एग्ज़ाम हम करवा लेंगे। और जो नया वीडियो हमने डाला था उसमें आप देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें डॉक्टर संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद में जैसे ही परिस्थिति सही होती है हम इन बच्चों का एग्ज़ाम करवा लेंगे। अब यानी कि एग्ज़ाम आप 15 अगस्त के बाद करवाएंगे, कॉपी चेकिंग होगी, फिर उसके बाद में रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग, रिज़ल्ट आएगा। जो भी करना है आप 15 अगस्त के बाद करेंगे। इन बच्चों का एडमिशन कब होगा? सबसे बड़ी दुविधा की स्थिति यही है। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि जैसे ही परिस्थितियां सही होंगी हम एग्ज़ाम अवश्य करवाएंगे। अभी तक ये था कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हैं एंड दे वर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। सभी बच्चे अपने रिज़ल्ट और रिज़ल्ट से पहले किस तरीके से मूल्यांकन होगा, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगी, उसके आधार पर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया गया कि नहीं, एग्ज़ाम्स करवाएंगे वो भी तब जब कंडीशन सही हो जाएंगी। अब कंडीशन 15 अगस्त के बाद वो कह रहे हैं सही होंगी। मतलब बच्चों एग्ज़ाम किसके साथ में होगा? जो उनकी बातें समझ में आईं उसके हिसाब से एक तो इन बच्चों का रिज़ल्ट जारी होगा। किसका रिज़ल्ट जारी होगा बच्चों? जो क्लास 12 के रेगुलर बच्चे हैं इनका रिज़ल्ट जारी होगा। इसमें जो बच्चे असंतुष्ट होंगे अपने नंबर से वे बच्चे फॉर्म भरेंगे। उसे हम ऑप्शनल एग्ज़ाम कह दें, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कह दें, कोई भी एग्ज़ाम कह दें, तो उसके लिए फॉर्म भरेंगे और उसी के साथ में मौका मिलेगा प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चों को। अब उनके साथ में ये जाकर के एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। सीबीएसई को ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई। कह रहे हैं कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके के फॉर्म भरे हैं। अगर भाई उनके पास तो डेटा है ऑफिशियल, उनको इस बात की जानकारी होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक मेरी संज्ञान में है या जहाँ तक बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भर रखा था, पत्राचार के रूप में थे। क्लास 12 के बच्चे परेशान नहीं हैं। इस नोटिस को देखने के बाद में क्लास 10th वालों की भी नींद उड़ी हुई है, खास करके वो बच्चे जिन्होंने प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट इन सब का फॉर्म भर रखा था और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो कहा ही गया था कि भाई हम आपकी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर वर्क कर रहे हैं और जल्द ही आपकी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आपको मिल जाएगी कि किस आधार पर मूल्यांकन होगा। अब वे बच्चे भी डर रहे हैं कि क्या हमारा भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि भाई परिस्थितियाँ तो सुधरेंगी तो सबके लिए सुधरेंगी। सीबीएसई को इस बारे में भी सोचना चाहिए था कि अगर परिस्थितियां सुधर रही हैं, सबके लिए सुधर रही हैं, तो फिर एग्ज़ाम की बात क्यों? सबके लिए भी एग्ज़ाम हो सकता था। बहरहाल क्लास 10 के भी बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन बच्चों मुझे जो लग रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी सीबीएसई की महिमा है, सीबीएसई ही जाने। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये नोटिस क्लास 12 के लिए आई है। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए आई है। तो 10th पर ये लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर लागू होना होता तो 10th की नोटिस में नहीं लिखा जाता कि हम इन बच्चों की ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगी। तो बच्चों आप लोग परेशान मत हो जो क्लास 10th के बच्चे हैं। क्लास 12 के सभी बच्चों ध्यान दो,
अगर आप रेगुलर हो तो परेशान मत हो मेरे भाई, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फाइनल है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, आप चाहे संतुष्ट हों या ना संतुष्ट हों, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके स्टार्टिंग पेज पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सीबीएसई ने साफ साफ लिख दिया है कि जो कुछ भी डायरेक्शन हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिला है उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर है, तो ये तो बदलने वाले नहीं हैं। आपके 10th के मार्क्स भले ही आपका बहुत अच्छा ना गया हो, 2 साल में आप बहुत अच्छे हो गए हों, आपके 11th के मार्क्स भले ही बहुत अच्छा एग्ज़ाम ना हुआ हो, क्लास 12th में आप अच्छे हुए हों, या क्लास 12th के मार्क्स, ये हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि आप लापरवाही में देंगे अपने एग्ज़ाम्स को, खास करके प्री बोर्ड को, या जो भी एग्ज़ाम्स आपके टर्म वाले हुए हों, चाहे हाफ ईयरली हुआ हो या पीरियोडिक टेस्ट हुए हों। तो कुल मिला करके अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं तो बेटा कुछ नहीं हो सकता है। आपके लिए एक ऑप्शन बचेगा कि जो एग्ज़ाम होगा 15 अगस्त के बाद में, उस 15 अगस्त के बाद वाले एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। जिसमें नंबर बढ़ाना होगा उसमें नंबर बढ़ा लीजिएगा। जो हमारे बच्चे परेशान हैं प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले, उनके लिए मैं बताऊं कि अभी जो सूचना मिल रही है उसके अंतर्गत आपकी भी बात सुप्रीम कोर्ट में रख दी गई है। और मैंने भी कुछ वकीलों से बात की है, हम भी उसमें आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था बच्चों, और मैं पूरी डिटेल तो यहाँ नहीं शेयर करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, उसकी भी कुछ वजहें हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमने भी बात की है और हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे ट्वीट्स हमने किए हैं, बहुत सारे और भी प्रयास हमने किए हैं जो मैं कर सकता था बच्चों। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और जहां तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी गंभीरता के साथ लेगी, क्योंकि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि सीबीएसई भेदभाव कर रही है क्या है, लेकिन जो नियम बनाया गया था वो सभी लोगों के लिए हो सकता था। रही बात ये कि इन बच्चों का जो प्राइवेट हैं, इम्प्रूवमेंट हैं, कंपार्टमेंट हैं या पत्राचार वाले बच्चे हैं, इनका मार्क्स उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो और भी कई सारे तरीके थे जिनके आधार पर इनकी मार्किंग हो सकती थी। जैसे इनके मान लिया जो रेगुलर बच्चों के टॉप 3 सब्जेक्ट आप ले रहे हो, ऐसे ही इन बच्चों के जो कंपार्टमेंट वाले थे, जिन सब्जेक्ट में पास थे या जिनमें हाईएस्ट मार्क्स आए थे, उसका एवरेज ले लेते, या उस साल पास हुए बच्चों का जो मतलब इनके स्कूल का ओवरऑल एवरेज था उसका एवरेज ले लेते, या इन बच्चों के प्रैक्टिकल को क्राइटेरिया मान करके कुछ न कुछ नंबर आप इनको दे सकते थे, और ये बच्चे भी हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाते। अगर इनका एडमिशन डिले हो जाता है तो ये बेचारे कहाँ पर क्या करेंगे, आप खुद सोचिए। सितंबर के बाद में नॉर्मली ज़्यादातर स्कूलों के एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में फॉर्म्स आ गए हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है, इन बच्चों को एग्ज़ाम देना होगा, तो ये सही नहीं है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से आपने पेपर में भी पढ़ लिया होगा, लगभग 1000-1200 बच्चों ने ये बात अपनी रखी है वहाँ, और इस पर भी जल्द ही सुनवाई होगी। एक सुनवाई तो शायद सोमवार को ही होनी है। तो बच्चों हिम्मत मत हारो, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि किसी भी तरीके के डिप्रेशन में ना पड़ते हुए अपनी पढ़ाई आप जारी रखिएगा। जो पढ़ाई कर रहे हो ना उसे बंद मत करना, इसलिए बंद मत करना क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से, तो जो एग्ज़ाम आपका ऑप्शनल होगा उसमें तुम काम करेगा ही करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी भी बात सुनती है, एग्ज़ाम रद्द कर देती है, तो भी हो सकता है बच्चों। और बहुत ज़रूरी है, हो सकता है कि आपको ऑप्शनल एग्ज़ाम देना पड़े, तो उसके लिए पढ़ाई तो आपको करते ही रहनी है। और ख़ास करके अगले क्लास की तैयारी के लिए भी आप कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसको साथ में लेकर के पढ़ाई करिए। बाकी कोशिश की जा रही है और उम्मीद भी है कि सफलता आपको मिलेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। हम जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट होगी लेकर के आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।